Good morning, Venkatesh. Uh, Good one. this is the last session of our log shipping. Okay. Uh, we had a discuss about all the things about the log shipping. Today we will first of all I am sharing my screen with you. Mm, I I hope you will able to see my screen, right? Yes. Okay. Today we will learn about the log shipping failure. Okay. Today we will see log shipping failure. If suppose we know the log shipping, all the things we know, okay? So if suppose this is my primary, this is my secondary, this is my primary server, this is my secondary server, okay? And there is the shared drive, backup folder, copy and restore folder, and this is the backup and copy and restore folder. Backup job created on primary, copy and restore job on secondary. ठीक है. अब what happened? I'm today's session we will see the failover. Failover means what? Failover means what? किसको बोलते हैं failover? What does mean the failover? फेल होना मतलब मराठी सांग, हिंदी जो सांग, इंग्लिश सांग. जो आपने वो ये लगा ट्रांजेक्शन अपना ये लॉक शेड्यूल का टास्क जॉब से ना वो फेल होता है Not job. इन केस। इन केस ये मेरा प्राइमरी सर्वर पे ये मेरा लॉक शिपिंग का डेटाबेस है. ठीक है. और मेरा एप्लीकेशन जो है, मेरा जो एप्लीकेशन है, इस प्राइमरी डेटाबेस पे सब ट्रांजैक्शन हो रहा है. ठीक है. दिस इज माय प्राइमरी डेटाबेस. दिस इज माय वेंकी इज माय Winky is my primary servers database. ठीक है. And log shipping में there is my secondary server. We configure Winky. It is in restoring or standby mode. ठीक है. तो ये मेरा प्राइमरी सर्वर है और एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन is done on this primary server. If suppose if suppose my primary server goes down or my this database is not accessible due to some issue or due to some my data is not accessible, then what happen? Then I need to do the manual failure. Means I need to make that secondary server as a primary, and all that application are connected, all that application user are use these database as a, their primary database. Failover means you make their database available. If the primary server goes down, then you make secondary server as as a primary for the application. That means you make the availability of data. So failover means you fail your database from primary to secondary and make secondary database as a primary database. And in the log shipping, we will do this activity as a manually. Okay. समझा आपको? अभी मैंने क्या बोला वो सब समझा क्या और एक्सप्लेन करूँ एक बार? ऐसा समझा। हाँ, क्या समझा? जब सेकेंडरी को प्राइमरी बनाते वक्त में क्या प्रॉब्लम है तो हम मैन्युअली करेंगे तो लोग। यस. फेल ओवर मीन्स प्राइमरी डेटाबेस और प्राइमरी सर्वर आपका डाउन हो गया. ठीक है. यस। एप्लीकेशन को एरर आ रहा है, प्राइमरी सर्वर इज नॉट एक्सेसिबल, योर प्राइमरी डेटाबेस इज डाउन. तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको तो लॉक शिपिंग थ्रू जहां पे वो डाउन हुआ है 840 को अगर वो डाउन हुआ है, राइट, तो हमको सेकेंडरी डेटाबेस में भी डेटा कब तक लाके देना है उसको? 840 तक, राइट.
तो हम लोग अगर डेटाबेस फेल हुआ, इन केस अगर आपका सर्वर ही डाउन हो गया, तो लास्ट बैकअप जहां तक हुआ है वहां तक ही आप रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपका डेटाबेस क्रैश हुआ और यू आर एबल टू टेक द बैकअप ऑफ टेल लॉग, हमने टेल लॉग पढ़ा था राइट, टेल लॉग बैकअप। अगर हम टेल लॉग बैकअप ले सकते हैं लास्ट टेल, अगर आपका Yes. डेटाबेस एक्सेसिबल है, तो वी टेक द टेल लॉग बैकअप ऑफ प्राइमरी डेटाबेस, कॉपी दैट टेल लॉग डेटाबेस मैनुअली एंड रिस्टोर टू दैट सेकेंडरी सर्वर, एंड योर सेकेंडरी सर्वर रिस्टोर till that point when your database is failed of the primary database। समझा? Yes. समझा पक्का आपको? Yes. तो आज हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी सर्वर पे एक लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, सेकेंडरी सर्वर पे हम हमारा सेकेंडरी सर्वर बनाएंगे, और यहाँ पे डेटाबेस को हम क्रैश करेंगे। क्रैश करने के बाद हम उसको यहाँ पे पॉइंट टिल दैट टाइम तक हम उसको रिस्टोर करेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फेल ओवर। ठीक है। और याद रखो, फेल ओवर के वक्त only database users, सुनो, डेटाबेस यूजर्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट फेल ओवर होते हैं, लेकिन लॉगिन्स आर नॉट फेल ओवर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। फॉर दैट यू नीड टू डू अ मैनुअल एक्टिविटी, आपको मैनुअली आपको फेल ओवर करना पड़ेगा। आपका डेटा, Okay. आपका डेटाबेस और डेटाबेस के जो यूजर्स होते हैं वो फेल ओवर हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, बट logins are not failure। For that we need to do a manual activity। ठीक है। Because log shipping does not support automatic failure, in the log shipping we need to do a manual failure। okay, समझे आपको? Yes. हम्म। Yes. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अभी हमारा जो पुराना लॉक शिपिंग था, हम उसको उसको छोड़ दो। अभी वी विल क्रिएट अ न्यू, वी विल क्रिएट कॉन्फ़िगर अ न्यू लॉक शिपिंग। ओके, वी विल कॉन्फ़िगर द न्यू लॉक शिपिंग, और हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और ओके करेंगे। इसको इसको लॉक शिपिंग से निकाल देंगे हम, शिप लॉक से प्राइमरी। ओके, इसको प्राइमरी से निकाल दिया हमने, यस। अब ये लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन हट गया। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। लॉक शिपिंग का ये डिलीट करो, अलर्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हम लोग, अब हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, और नया डेटाबेस पे हम वापस से लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, फॉर दैट आई हैव अ स्क्रिप्ट for creation database, open with notepad, copy, and I have create a database, whom I have create a database DBMR। okay, use master, I'm creating a database DBMR, I'm use that database, and I'm creating a table called customer in that database। okay, and I have create some records। okay, I will create some records, I will insert 50, for example, ऐसी प्रैक्टिस करने की। ठीक है, ऐसा आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो दिस इज माय DBMR database and I have 50 records। okay, I have 50 records। okay, now what I am doing, I am doing the लॉक शिपिंग। ठीक है, आई एम कॉन्फ़िगरेशन द लॉक शिपिंग। ठीक है,
तो for configuration, I'm creating a new folder. That folder called logship. मैं यहाँ पे दो फोल्डर बनाऊंगा, उसको एक को नाम दूंगा बैकअप, एक को नाम दूंगा, क्या दूंगा, कॉपी रिस्टोर। लॉक ठीक है। हाँ, और इसको मैं लॉकशिप को मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, सिक्योरिटी में, एडिट, ऐड। मेरा मेरा यूजर कौन सा है, मेरा यूजर सचिन है, तो मैं सचिन को क्या करूंगा, फुल एक्सेस दूंगा इस पे। ठीक है, सचिन है वो, यस करंटली मैं अभी इसको फुल एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं बैकअप और इसको भी मैं सिक्योरिटी में सचिन को, सिक्योरिटी में सचिन ऑलरेडी होगा, देखो सचिन को फुल एक्सेस है। ठीक है, वैसे ही मैं कॉपी, और इसको एक बार क्रॉस चेक करना ही है मुझे। ठीक है, मेरे को सचिन और इसको फुल बैक कर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको शेयर ड्राइव बनाऊंगा, शेयर विथ स्पेसिफिक पीपल, शेयर विथ एवरीवन, शेयर विथ, मैं एवरीवन को दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ऐड एवरीवन, ऐड एवरीवन को रीड राइट का परमिशन, और इसको शेयर कर रहा हूँ। इसका शेयर का नेम बना है, देखो। ठीक है, इसका शेयर का नेम बना है। अब इसका शेयर का नेम आपको याद रखना है बैकअप और इसके लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बैक जा रहा हूँ, मैं इस पीसी से मैंने इसका शेयरिंग का नेम उठाना है मुझे इसका। ठीक है, शेयरिंग, तो देखो इसका शेयरिंग का नेम क्या है, मेरे को बैकअप का उठाना पड़ेगा ना, बैकअप, बैकअप का शेयरिंग का नेम क्या है, शेयरिंग नेम, ये नेम है बैकअप का। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं एक नोटपैड में, या हाँ एक नोटपैड पे रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे वो यूज हो, बैकअप। अच्छा, और वैसे ही मैं कॉपी और रिस्टोर पे भी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, शेयरिंग में जाऊंगा, इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी करके रखूंगा। ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे वो कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त मुझे वो यूज होगा। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज किया। ठीक है, डन किया। अब क्या करूंगा मैं, अभी आई वांट कॉन्फ़िगर दैट, वो यूज में दिखाएगा, आई वांट कॉन्फ़िगर दिस डीबीएमआर एज ए लॉक शिपिंग। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक कर यस रहा हूँ, टास्क पे जा रहा हूँ, शिप ट्रांजेक्शन लॉग, शिफ्ट यस, शिप ट्रांजेक्शन लॉग में सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई इनेबल दिस एज ए प्राइमरी डेटाबेस, और आई एम क्रिएटिंग द बैकअप जॉब। ठीक है, अब मुझे बैकअप जॉब का शेयर पाथ कौन सा है, मेरा ये शेयर पाथ है। ठीक है, आई एम कॉपिंग दिस, आई एम नेटवर्किंग पार्ट पे डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यस एलिस बैकअप जॉब दे रहा हूँ, इसको शेड्यूल कर रहा हूँ एवरी 5 मिनट्स। ठीक है, या हाँ एवरी 5 मिनट्स में, ओके। और यहाँ पे मैं बैकअप कंप्रेस कर रहा हूँ, ये हो गया आपका बैकअप जॉब का सेटिंग, कॉन्फ़िगर बैकअप जॉब। अब मैं सेकेंडरी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ वी नीड टू कनेक्ट द सेकेंडरी सर्वर, यहाँ पे मैं सेकेंडरी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, सेकेंडरी सर्वर कनेक्ट किया। फिर मैं सेकेंडरी सर्वर इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सेकेंडरी सर्वर का डेटाबेस। तो यस, जनरेट अ फुल बैकअप ऑफ प्राइमरी डेटाबेस, रिस्टोर इनटू सेकेंडरी एंड क्रिएट दैट। हमने ऑलरेडी सेकेंडरी पे डेटाबेस और कुछ क्रिएट नहीं किया है, राइट। हम लोग सिर्फ, ठीक, हम लोग डायरेक्टली इनिशियलाइज भी प्राइमरी से कर रहे हैं। और ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हमने, कॉपी फाइल, कॉपी फाइल के लिए हमको कॉपी कॉपी का पाथ देना पड़ेगा, राइट। कॉपी यस कहाँ पे वो कॉपी करें, शेयर ड्राइव पे कॉपी का पाथ, यहाँ पे मैं कॉपी करें। इसको नाम है एलएस नोट से एसक्यूएल ए डीबीएमआर, जॉब का नाम है। ठीक है, इसको नाम चेंज कर सकते हो तुम लोग, जो चाहिए वो। फिर यहाँ उसको शेड्यूल करूंगा, वो 5 मिनट में लिया, ये 7 मिनट में शेड्यूल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको कर रहा हूँ ओके, बाकी सब सेटिंग एज इट इज रख रहा हूँ। रिस्टोरिंग में कौन सा लेंगे हम, इफ यू वांट टू रिस्टोर नो रिकवरी मोड और स्टैंड बाय मोड, तो हम लोग क्या करते हैं अभी,
नो रिकवरी मोड पे ही रखते हैं, ठीक है। नो रिकवरी मोड पे ही रखते हैं, क्या स्टैंड बाय मोड पे रखने का? बोलो आप। तो हाँ। तो हेलो। एक वो कुछ नहीं, रखो नो रिकवरी। नो रिकवरी, नो रिकवरी के बाद ये ये 10 मिनट पे जाएगा, ओके। 10 मिनट में चलो हम लोग डेटा देखने के लिए हम लोग स्टैंड बाय मोड पे रखते हैं, ठीक है। डिस्कनेक्टेड यूजर इन द डेटाबेस व्हेन बैक रिस्टोरिंग, ठीक, ये एज इट इज रखते हैं और इसको ओके करते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर हो गया अपना मॉनिटरिंग सर्वर, नहीं है अभी, मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। क्लोज किया, ठीक है। देखो अभी जॉब बन गया होगा आपका, यहाँ पे एलएस एलएस बैकअप जॉब डीबीएमआर बन गया, और यहाँ पे आपका डेटाबेस भी क्रिएट हो गया होगा, और आपका ये देखो स्टैंड बाय रीड ओनली डेटाबेस क्रिएट हो गया, आपका ये जॉब भी दो क्रिएट हो गए होंगे, ठीक है। अब यस। अभी मेरे को इस सेकेंडरी डीबीएमआर में मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स चाहिए? हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और अब हमने कितने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे? अगर हम देखेंगे यूज यूज डीबीएमआर, ठीक है। अगर हम यूज डीबीएमआर करेंगे और उसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट करेंगे, कस्टमर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ कितना डेटा रहेगा? 50, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे डीबीएमआर में अपडेट। और डेटा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डेटा और ऐड कर रहा हूँ 100 तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने और 100 प्राइमरी सर्वर पे ऐड किया। अब मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे बन गया, कितने बजे मैंने क्रिएट किया? 10:49 को, ठीक है। यस। अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10:49 को अभी मेरा यहाँ पे लॉक शिपिंग में देखो बैकअप का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मैनुअली वो जॉब्स रन कर रहा हूँ, क्योंकि उसका टाइमिंग 5 7 10 मिनट, हाँ 10 मिनट बाद है। तो आप अपन एज इज स्टैंड बाय छोड़ेंगे ना, तो एजेंट ऑटोमेटिकली वो टाइम पे रन होगा, ठीक है। लेकिन अभी यस। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं उसको जो है मैनुअली रन कर रहा हूँ, स्टार्ट जॉब, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स है? 100 रिकॉर्ड्स है। तो 100। हाँ सेकेंडरी पे कैसे जाएगा देखो अभी, वरना बस कोई, ठीक है। ऑलरेडी रनिंग हो रहा है। हम्म, देखो जॉब एग्जीक्यूट हो गया, उसने बैकअप जॉब यहाँ पे आपका बना दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा, बैकअप का आखिरी का नंबर देखो 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, पहले कॉपी जॉब रन कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी जॉब क्या करेगा, जो भी कॉपी ट्रांजेक्शन लॉग जो बैकअप बने वो कॉपी होंगे, और रीस्टोर जॉब क्या करेगा, जो भी बैकअप फोल्डर बने उसको रीस्टोर करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छा, ये डेटाबेस इन यूज का एरर दे रहा हूँ। रजिस्टर जॉब नहीं। रीस्टोर जॉब फेल हो गए क्योंकि वो डेटाबेस इन यूज का एरर देगा ना। देखो अभी ये बैकअप पे दो जॉब बने, कॉपी पे भी ये दो जब है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रांजेक्शन लॉग उठा के बैकअप कॉपी करके यहाँ पे रिस्टोर कर रहा है, ठीक लॉग है। इन।
यस। रिस्टोर हुआ। अब मैं डीबीएमआर यूज करके अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास अभी कितने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे सेकेंडरी पे? 100। 100। देखो आए। यस। अब सपोज मेरे पास जो हम आज का एक्टिविटी करने वाले, ठीक है, अब सपोज मेरे पास क्या हुआ, मैंने और 50 रिकॉर्ड्स ऐड किया। देखो अभी मैं और यहाँ पे 50 रिकॉर्ड्स ऐड करता हूँ, ठीक है। 151। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे और 50 रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कितने बजे कर रहा हूँ, टाइमिंग देखो, ठीक है, वह 10:53 को, ठीक है। हाँ। अभी मेरे 50। पास, अभी यहाँ पे मेरे पास डेटा कितना है, डेटा कितना है मेरे पास? 150। 150। गुड। यहाँ पे मेरे पास 150 डेटा है। और सेकेंडरी पे कितना है मेरे पास? 100। 100। ठीक है। अब क्या है, सपोज, अब ये सपोज मेरा ये प्राइमरी डेटाबेस, मेरा प्राइमरी प्राइमरी डेटाबेस मैं अभी करप्ट करता हूँ। मैं प्राइमरी डेटाबेस अभी मैं सपोज मेरा प्राइमरी डेटाबेस का इस पे सब एप्लीकेशन रन है, ठीक है। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। यस। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सपोज अभी ये मैनुअली कर रहा हूं मैं अपने प्रैक्टिस पर्पस पे। रियल टाइम पे, यस। रियल टाइम पे ऐसा इश्यू आया तो तुम कैसा रिजॉल्व करेंगे वो तुमको दिखाना मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप हो गया, दोनों दोनों सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे ये दोनों सर्विसेज स्टॉप हो गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम, मेरा ये जो डेटाबेस है डीबीएमआर, मैं उसका क्या कर रहा हूँ, मैं उसका एमडीएफ फाइल डिलीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा वो डेटाबेस का डेटा करप्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेटा में मैं डीबीएमआर का, ये जो डीबीएमआर का एमडीएफ फाइल है, मास्टर प्राइमरी फाइल, उसको जो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, मैंने वो डिलीट कर दिया। क्या बोल रहा हूँ, फेल टू रिट्राइव डेटा ऑफ द रिक्वेस्ट, ओके, ठीक है। अभी क्या हो रहा, अभी मेरा ये डिलीट हो गया। अभी मैं सर्विस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? यस। हाँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैनुअली मैंने एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट किया, ठीक है। मैनुअली मेरा एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट हो गया। अब एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट होने के बाद व्हेन आई गो टू द आर डेटाबेस, वो डेटाबेस चला गया रिकवरी पेंडिंग। अभी फॉर एग्जांपल मेरा डेटाबेस एक्सेसिबल नहीं है। अब डेटाबेस डेट एमडीएफ फाइल ही नहीं रही तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हाँ। आपका प्राइमरी डेटाबेस करप्ट हो गया, आपका एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब यस। आपको आपका डेटाबेस करप्ट हो गया। अब प्राइमरी सर्वर, आप सब चिल्ला रहे, अरे डेटाबेस एक्सेस नहीं हो रहा है, डेटाबेस क्या हुआ। अब सपोज आपका प्राइमरी डेटाबेस यहाँ पे डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, आप देख रहे हो एरर देखेंगे, आप एरर देख के चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पे एरर लॉग से आप एरर करंटली एरर चेक करोगे क्या हुआ। आपको सब एनालिसिस करना पड़ेगा ये, ठीक है। आपको सब ये एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कि भाई मेरे डेटा फाइल ही करप्ट हो गई, डेटा फाइल ही डिलीट हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी डेटा फाइल डिलीट हो गई। यहाँ पे देखो हमारे रिकॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैंने आपका डेटा फाइल डिलीट हो गई, ठीक है, यहाँ पे। तो आप बोलेंगे अरे डेटा फाइल डिलीट हो गई, अब मेरा कैसा, यानी हाउ यू कैन, ये आपको एक्सपी एरर लॉग्स भी देखना पड़ेंगे। आप यूज मास्टर करके आपको एक्सपी एरर लॉग, अब क्या करोगे, तो अब आपके पास प्राइमरी तो डेटाबेस है ही नहीं, लेकिन मेरे पास क्या है, सेकेंडरी डेटाबेस है। सेकेंडरी डेटाबेस में मेरे पास 1053 तक, 1053 को डेटाबेस करप्ट हुआ। अब मेरे पास कब तक का डेटा है, 100 रो का डेटा है। अब मुझे इसको प्राइमरी बनाना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करता है, जब डेटाबेस करप्ट हुआ क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या करता है डीबीए,
सबसे पहले इज ट्राई टू टेल लॉग बैकअप। अभी मेरा डेटाबेस एक्सेसिबल है, राइट, यानी मैं डेटाबेस एक्सेसिबल यानी मेरा सर्वर एक्सेसिबल है, राइट, एसक्यूएल सर्वर पे मैं लॉग इन कर सकता हूँ। यस तो सबसे पहले डेटाबेस क्या करूंगा मैं, टेल लॉग बैकअप लूंगा, ठीक है। आई एम टेकिंग द टेल यस लॉग बैकअप। टेल लॉग बैकअप में हमने ऑप्शंस पढ़ा था, अगर डेटाबेस एक्सेसिबल है और आपका एमडीएफ फाइल करप्ट है तो वी कैन यूज नो ट्रंकेट ऑप्शन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, बैकअप लॉग, अब इसका बैकअप का लॉग ले रहा हूँ, डेटाबेस नेम DBMR, ठीक है। और मैं लोकल मशीन पे लूंगा उसको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं लोकल मशीन पे लेता हूँ, सी ड्राइव पे लेता हूँ मैं, टेल लॉग बैकअप .tra, हाँ, विथ नो, इसको मैं कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है। इसको लेता हूँ मैं विथ नो रिकवरी, ठीक है। विथ नो रिकवरी टेल लॉग बैकअप में इस मशीन के लोकल ड्राइव पे सी पे ले रहा हूं, सी टेल लॉग बैकअप .tra, इसको मैं कर रहा हूं रन, ठीक है। तो यस, आई एम एबल टू टेक द टेल लॉग बैकअप। कितने पेज लिया उसने बैकअप, 4 पेज लिया, ठीक है। यस यानी लास्ट में जितना भी एग्जीक्यूशन हुआ था तुम्हारा लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद, उस ट्रांजैक्शन के बाद जो भी डेटा मॉडिफिकेशन हुआ है उसका उसने टेल लॉग बैकअप लिया। मींस जो भी 100 रिकॉर्ड्स के बाद जितने भी डेटा हमने इंसर्ट किया है उसका सारा उसने टेल लॉग बैकअप लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये टेल लॉग बैकअप अभी मेरा यहाँ पे उसने, यहाँ पे ये सी पे उसने बना दिया है, यहाँ पे सी पे देखो टेल लॉग बैकअप लिया आपने, ठीक है। मैं ये टेल लॉग बैकअप क्या करूंगा, कॉपी करके मैन्युअली सेकेंडरी पे पेस्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को सेकेंडरी को प्राइमरी बनाना है, ठीक है, यस ठीक है। मेरे को सेकेंडरी को प्राइमरी बनाना है, तो मैं यहाँ पे टेल लॉग बैकअप यहाँ पे किया मैंने, ठीक है। अब मैं सेकेंडरी पे क्या करूंगा, सेकेंडरी पे मैं इस डेटाबेस पे टेल लॉग बैकअप रिस्टोर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यूज DBMR और यूज यूज DBMR यूज DBMR, और मैं क्या करूंगा, वो रिस्टोर विथ, सॉरी रिस्टोर 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 करूंगा उसको, ठीक है। रिस्टोर विथ रिकवरी करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे सेकेंडरी पे मैं क्या करूंगा, रिस्टोर लॉग DBMR, और मैं फ्रॉम डिस्क कहाँ से, सी से मेरा जो सी से जो मेरा ये है, मैं एज इट इज वही कॉपी करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे सी पे पेस्ट किया, विथ रिकवरी, ठीक है, विथ रिकवरी करूंगा स्टार्ट ट्रेन, इसको मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी पे करूंगा, ठीक है। मैं इसको सेकेंडरी पे करूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंडरी पे इसको रिस्टोर कर रहा हूँ, प्रोसेस रिस्टोर कैन नॉट यूज विद दिस सेशन रिकमेंडेड मास्टर डेटाबेस, सॉरी ये मास्टर डेटा यूज मास्टर करना पड़ेगा ना अपने को। देखो ऐसा बेसिक गलती हो जाती है, यूज मास्टर, और मैं क्या करूंगा अभी, रिस्टोर विथ दिस टेल लॉग बैकअप। मैंने टेल लॉग बैकअप रिस्टोर किया, इस पे टेल लॉग बैकअप रिस्टोर हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा यस मैं, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं पहले इसको यूज करके डीबीएमआर यूज करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करके मैं यहाँ पे देखूंगा मेरा 150 तक का 1030 तक का डेटा आ गया कि नहीं, कस। तो यहाँ पे मैं कस देखूंगा तो यहाँ मेरा कितना डेटा आ गया, 150। यस अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे जॉब्स थे वो जॉब्स को मैं डिजेबल कर दूंगा,
इसको पहले भी कर सकते हैं अपन, जॉब पहले डिजेबल करना चाहिए रन करके। ठीक है, ये जॉब डिजेबल कर दूंगा मैं। ओके करो, ये इसका बैकअप जॉब में डिजेबल कर दूंगा, बैकअप जॉब में डिजेबल कर दूंगा, डिजेबल कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब मेरा ये जो है, इसको मैं प्राइमरी से, इसको टास्क में से, ट्रांजेक्शन लॉग में से मैं इसको, प्राइमरी बन। ये प्राइमरी बन जाएगा मेरा। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं और ऐसा भी कर सकता हूँ, रीस्टोर डेटाबेस, डेटाबेस नेम DBMR विथ यस। विथ रिकवरी। ठीक है, यूज यूज मास्टर, यूज मास्टर, यूज मास्टर विथ रिकवरी, ऑलरेडी इन रिकवरी, डेटाबेस इन रिकवरी मोड। तो इसको लॉक शिपिंग से मुझे निकालना पड़ेगा। देखो आ गया यस। DBMR। तो अब मेरा DBMR बन गया। अब DBMR मेरा सेकेंडरी, मेरा अब क्या हो गया, प्राइमरी डेटाबेस हो गया। टिल जहां पे आपका डेटाबेस करप्ट हुआ था वहां तक हमने डेटाबेस प्राइमरी का वहां से यहां तक रिस्टोर कर दिया। समझा? यस। आप पहले भी जॉब, पहले भी आप हमने उल्टा कर दिया थोड़ा सा। हमने पहले जॉब डिसेबल पहले करना चाहिए था, हमने बाद में किया। ठीक है, समझा? यस। हाँ, तो इस तरह से आपके प्राइमरी को आप सेकेंडरी इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी आप प्रैक्टिस करो। और इसमें याद रखो, जो भी डेटाबेस रिलेटेड यूजर्स है, जो भी डेटाबेस रिलेटेड यूजर है, वो ये होते, रिस्टोर हो जाते। ठीक है, लेकिन लॉगिन्स जो होते, लॉगिन्स वो नहीं होते। लॉगिन्स के लिए आपको अलग से स्क्रिप्ट के थ्रू, आपको लॉगिन से आपको इधर का लॉगिन आपको स्क्रिप्ट के थ्रू लेना पड़ता है। वो कॉपी करके पूरे यहाँ पे करना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा आपको ये बाद में। ठीक है, समझा आपको हाउ टू मेक द सेकेंडरी एज अ प्राइमरी इन हाँ लॉक सर, शिफ्टिंग? इसकी, समझो। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करो। इसमें बहुत कुछ है। और इसमें आपका अभी भी मैं बोल रहा, सिर्फ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स प्राइमरी से सेकेंडरी पे गए, लेकिन जो लॉगिन्स है, जो जो ये है, जो आपका लॉगिन्स है, वो मूव नहीं होते। उसके लिए आपको अलग से स्क्रिप्ट के थ्रू आपको लॉगिन्स क्रिएट करके कॉपी करना पड़ता है, और वो फिर सेकेंडरी पे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह वी कैन मेक सेकेंडरी एज ए प्राइमरी इफ द प्राइमरी सर्वर गोज डाउन। ठीक है, सिर्फ हमने एक स्टेप उल्टा किया, हमने जॉब पहले डिजेबल रन करके डिजेबल करने का, तो लास्ट टाइम जो हुआ था वो हो जाता। समझा अभी? यस। ठीक है, अभी आपका ये लॉक शिपिंग का सेशन हो गया। अभी लॉक शिपिंग की प्रैक्टिस पूरी करो। मैं एक पीडीएफ के क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कल। एक मेरे पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ में ओके। बहुत बहुत सारे लॉक शिपिंग के डिटेल्स दिए हुए हैं। वो सारे पीडीएफ हम कल डिस्कस करेंगे, तो आपका लॉक शिपिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज क्या है, मैं आपको वो ओके। थर्सडे, फ्राइडे में हम लोग डेटाबेस मिररिंग, 2 दिन में डेटाबेस मिररिंग कर लेंगे। और लॉक शिपिंग ओके। की मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भेजता हूँ। आप सब वो पूरा रीड करो और पूरा लॉक शिपिंग का प्रैक्टिस करो। और मुझे संडे को इंटरव्यू देना लॉक शिपिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए। ठीक। बाकी और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, समझा। जाना, समझा समझना सब है, बट प्रैक्टिस, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रॉपर मीन्स
प्रॉपर आपको ये भी करते आना चाहिए ना, एक्सप्लेन करते आना चाहिए। समझ रहा आपको सब कुछ है, बट when someone is asked you to, you have to give the answer। ठीक है, आपको समझ यस रहा सब कुछ है, लेकिन आप बोलना कब सीखोगे? आप बोलना तो पड़ेगा ना आपको। अभी देखो ये इंटरव्यू क्यूए में, इंटरव्यू डीबीए क्यूए, यहाँ पे मैं अभी आपको लॉक शिपिंग के अभी सब मैं भेजूंगा। ये देखो लॉक शिपिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, ये मैं आपको भेजता हूँ, ये पूरे पढ़ाई करो इसका, ठीक है। ये देखो लॉक शिपिंग का ये पूरा आपको भेजूंगा। ये सारे जितने पेज है ये मेरे को भी नेट से किसी ने भेजा था। ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन से, देखो लॉक शिपिंग में इश्यूज कौन कौन से आते हैं, ठीक है। कौन से डेटाबेस में मॉनिटरिंग के लिए क्या होता है, व्हाट इज फॉरेस्ट, ये लॉक शिपिंग बिटवीन एसक्यूएल सर्वर वर्जन्स, ये आपको खुद को सबको ये करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, ठीक है। रिकवरी मॉडल चेंज किया तो क्या होता है, ये बहुत L2 लेवल के यही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और हमने लॉक शिपिंग के बहुत सारे ये किया है, कितने कितने सर्वर बनते हैं ये मैं आपको भेजता हूँ। यू हैव टू रीड दैट थिंग्स। और मेरे पास लॉक शिपिंग के लिए कुछ तो भी है, और है मेरे पास लॉक शिपिंग के लिए वो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के में जो क्वेश्चन है उसमें मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। ओके। आपको आपको ये पूरा लॉक शिपिंग और ये सब पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये देखो ये लॉक शिपिंग, वो ये दोनों डालूंगा मैं आपको। यू हैव टू प्रिपेयर लॉक शिपिंग फ्रॉम दिस। ये देखो व्हाट इज लॉक शिपिंग, व्हाट इज लॉक शिपिंग मॉनिटरिंग सेटिंग, क्या रहता है, कॉपी जॉब, बैकअप जॉब, डिफरेंट बिटवीन रिस्टोरिंग एंड स्टैंड बाय मोड, पूछते व्हाट इज टफ फाइल। हमने बहुत पढ़ा टफ फाइल के बारे में, क्या होता है टफ फाइल। ये देखो एसपीएफ, लॉक शिपिंग मॉनिटरिंग, सिस ऐप, ये सब आपने किया है सब। ये शेयरिंग की, लॉक शिपिंग शेयरिंग की है तो क्या होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आंसर याद करो। मैं आपको ये भी आपके आपके सेशन में आज डालता हूँ, ठीक है। यस यस। चलो चलो मुझे रखता हूँ फिर, क्लोज ओके। करता हूँ। हैव अ गुड डे, हम लोग करते हैं बाद में बात, ठीक है।